जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है। कहानी पसंद आए और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सबसे पहले तो बता दें कि भगवान पर भरोसा रखने से सफलता अवश्य ही मिलती है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने से भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। ईमानदारी में कमाई गई जो कि दौलत हमेशा आपके पास बरकरार रहती है। भक्ति में मन लगाने के लिए सबसे पहले मन को खाली करना होगा। मन आपका कहीं भटक रहा होगा, मन कहीं यहाँ वहाँ हो रहा होगा, तो आपकी वह भक्ति किसी काम की नहीं है। और कभी भी आप जो कि बेईमानी तरीके से पैसे कमाते हैं, आप किसी भी का दिल दुखा करके पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे आपकी किसी भी काम के नहीं हैं। इसी के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी शुरू करती हूँ, कहानी पूरी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जो कि लालच करने में, लालच के जो कि दिखाने में और लालच से भगवान के आगे बैठने में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वह पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। मेहनत और ईमानदारी से जो कि कमाने वाले सभी लोगों को भगवान उनके ऊपर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से भगवान हमेशा जो कि आपके साथ रहते हैं और ईमानदारी से कमाया गया धन आपको जो कि फलीभूत होता है। तो दुनिया में जो कि भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश कभी नहीं होते हैं। मेहनत और ईमानदारी से जो कि कमाने वाले लोग, मेहनत और ईमानदारी को कमाने वाले लोग, भगवान के भरोसे रहने वाले लोग हमेशा भगवान के प्रिय माने जाते हैं। लेकिन आराधना किसी लालच को लेकर के की जाए तो वह आपकी आराधना कभी भी फलीभूत नहीं होती, उसका अच्छा फल आपको कभी भी नहीं मिल सकता। तो कहानी का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसमें कि एक मजदूर को यमराज ने जो कि जमींदार को समझाने की कैसे कोशिश की। एक गांव के जमींदार और उसके एक मजदूर की मौत के साथ हुई जो कि मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुँचे। जो कि जमींदार और मजदूर उन दोनों की एक ही साथ मौत हुई और वे दोनों एक ही साथ यमलोक पहुँचे। वहाँ पर यमराज ने कहा कि आज तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे और मजदूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को बहुत ही अटपटा लगा, धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर के जमींदार भगवान आखिर हमसे क्या अपराध हो गई है जो मुझे ऐसी सजा मिली है कि एक जो कि मजदूर जिसकी मैं सेवा करूंगा, धरती पर वह मेरी सेवा करता था और यमलोक में मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर के वह बहुत ही चिंतित हो गया। प्रतिदिन मंदिर जाता, भगवान की पूजन के साथ साथ बहुमूल्य चीजें भी चढ़ाता था। वह तो बोला कि मैं हमेशा मंदिर भी जाता था, भगवान की पूजा आराधना भी करता था, लेकिन मुझे मरने के बाद ये सजा क्यों मिल रही है। जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे। मजदूर ने कहा
कि भगवान, मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। जो मिला उसी में संतोष से, सुख से जो कि रहता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में भी दीपक नहीं जला पाता था, लेकिन घर के सामने जो कि जले हुए दीपक रख देते थे, जिसमें कि अंधेरे के कारण, हवा के कारण उसको बुझने लगती थी या कुछ भी होता था, तो उस दीपक को मैं बचाता था हवा से, और जो कि उस दीपक की रक्षा करता था, उसे बुझने नहीं देता था। यह बात सुनकर जो कि यमराज ने जमींदार से कहा, सुन लिया मजदूर का पुण्य और उसका काम। तभी उसे, जो कि जमींदार को, ये एहसास हुआ कि व्यर्थ में मंदिर जाना, पूजा करना या कुछ भी करना फलीभूत नहीं होता है। अगर हम किसी की रक्षा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, ये हमारे लिए फलीभूत होता है। जिस तरीके से वो मजदूर, उसके पास दीपक जलाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह दूसरों के जलाए हुए दीपक की रक्षा करता था, उसे बुझने नहीं देता था, और इस तरीके से ही वह कार्य किया करता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान आपके फल, मेवा, मिष्ठान के भूखे नहीं हैं। भगवान को तो सच्ची मन की आराधना की जरूरत है। सच्चे दिल से की गई आराधना, पूजन और सेवा भगवान जो कि स्वीकार करते हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य कर रखा है तो हमेशा आपको लोगों की मदद भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज एक वीडियो कि किस तरीके से एक यमराज ने एक मजदूर और जमींदार को, जो कि मर करके एक साथ यमलोक पहुंचे, उन्हें किस तरीके से बताया कि तुम्हें ये कष्ट मिला है तो क्यों मिला है, और किसान को, मजदूर को बोला कि तुम्हें ये सुख मिला है तो क्यों मिला है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो और कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।